हिमालय के पहाड़ों में स्थित केदारनाथ मंदिर आस्था और दृढ़ता का प्रतीक है। उत्तराखंड, भारत में स्थित यह प्राचीन मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जो देवता के दिव्य स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। मंदिर का दुर्गम स्थान और चुनौतीपूर्ण रास्ते इसके आकर्षण को और बढ़ाते हैं। हर साल हजारों तीर्थयात्री और साहसी यहां आते हैं। केदारनाथ की यात्रा कठिन है, जिसमें आकर्षक परिदृश्यों के बीच एक खड़ी चढ़ाई शामिल है। भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति से प्रेरित होकर तीर्थयात्री कठोर मौसम और ऊबड़ खाबड़ रास्तों का सामना करते हैं। बर्फ से ढकी चोटियों की पृष्ठभूमि में अपनी विशाल संरचना के साथ मंदिर की पहली झलक एक अद्भुत अनुभव है। दर्शन के लिए भक्तों के इकट्ठा होने पर हवा में अगरबत्ती की खुशबू और प्रार्थनाओं के जाप का माहौल होता है। मंदिर के अंदर एक शंकु के आकार की चट्टान की संरचना को भगवान शिव के रूप में पूजा जाता है। चारों ओर आध्यात्मिक ऊर्जा का माहौल है, जो मंदिर की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। केदारनाथ मंदिर सिर्फ पूजा स्थल से बढ़कर है। यह अटूट विश्वास, लचीलापन और प्रकृति और आध्यात्मिकता के सामंजस्यपूर्ण सहअस्तित्व का प्रतीक है। केदारनाथ मंदिर का इतिहास पौराणिक कथाओं में डूबा हुआ है, जो इसके आकर्षण और रहस्य को और बढ़ाता है। एक कथा हिंदू महाकाव्य महाभारत के नायकों पांडवों की कहानी बताती है, जो कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान अपने कार्यों के लिए प्रायश्चित चाहते थे। भगवान शिव की क्षमा पाने के लिए पांडवों ने उनका पीछा हिमालय तक किया। हालांकि शिव उन्हें दर्शन देने से हिचकिचा रहे थे। उन्होंने खुद को एक बैल में बदल लिया और मवेशियों के झुंड में छिप गए। पांडवों ने दृढ़ निश्चय के साथ उन्हें पहचान लिया। भाइयों में सबसे बलवान भीम ने बैल की पूंछ और पिछले पैरों को पकड़कर उसे रोकने की कोशिश की। शिव उनके हठ से प्रभावित हुए और उन्होंने स्वयं को प्रकट किया। उन्होंने उन्हें मोक्ष प्रदान किया और उनका कुबड़ केदारनाथ में पृथ्वी से निकला। कहा जाता है कि शिव के बैल के शरीर के शेष भाग 4 अन्य स्थानों पर प्रकट हुए थे, जो एक साथ पूजनीय पंच केदार तीर्थ यात्रा सर्किट का निर्माण करते हैं। पीढ़ियों से चली आ रही ये किंवदंतियां केदारनाथ को आध्यात्मिक महत्व प्रदान करती हैं। वे भक्ति की शक्ति और क्षमा याचना के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। जबकि केदारनाथ मंदिर की सटीक उत्पत्ति रहस्य में डूबी हुई है, ऐतिहासिक वृत्तांत युगों से इसके महत्व पर प्रकाश डालते हैं। स्कंद पुराण जैसे प्राचीन हिंदू ग्रंथों में मंदिर का उल्लेख मिलता है, जो सदियों पहले इसके अस्तित्व का संकेत देता है। ऐसा माना जाता है कि इसे 8वीं शताब्दी सी में स्वयं पांडवों या एक पूजनीय हिंदू दार्शनिक आदि शंकराचार्य द्वारा बनवाया गया था। सदियों से केदारनाथ मंदिर समय और तत्वों की कसौटी पर खरा उतरा है। इसके दूरस्थ स्थान ने आक्रमणकारियों के खिलाफ एक प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान की, लेकिन इसने इसे प्रकृति के प्रकोप के लिए भी उजागर कर दिया। यह मंदिर कई भूकंपों और हिमस्खलन से बच गया है, जो लचीलापन और स्थायी विश्वास के प्रतीक के रूप में खड़ा है। ऐतिहासिक अभिलेखों में विभिन्न शासकों और राजवंशों द्वारा मंदिर में किए गए जीर्णोद्धार और परिवर्धन का उल्लेख है। 10वीं शताब्दी सी में कत्यूरी वंश के दौरान मंदिर का महत्व बढ़ा और इसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप से तीर्थयात्रियों और संरक्षकों को आकर्षित करना जारी रखा। प्रत्येक युग ने मंदिर की वास्तुशिल्प और आसपास की संरचनाओं पर अपनी छाप छोड़ी, जिससे इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रंगत बढ़ी। मंदिर की समय रेखा एक तीर्थ स्थल के रूप में इसके स्थायी महत्व का प्रमाण है, जो एक सहस्राब्दी से अधिक समय से भक्तों को आकर्षित कर रहा है। केदारनाथ मंदिर प्राचीन भारत की स्थापत्य प्रतिभा का उदाहरण है। विशाल भारी ग्रे पत्थर की पट्टियों का उपयोग करके निर्मित मंदिर अपने निर्माताओं की सरलता का प्रमाण है। इसकी पिरामिडनुमा संरचना, जो उत्तर भारतीय शैली की विशिष्ट है, कठोर हिमालयी मौसम का सामना करने के लिए डिजाइन की गई है। मंदिर की विशाल दीवारें और ढलान वाली छत भारी बर्फबारी का भार सहन करने में मदद करती हैं, जो इस क्षेत्र में अक्सर होती है। मंदिर के बाहरी हिस्से में देवी देवताओं और पौराणिक दृश्यों की जटिल नक्काशी है। सदियों के अपक्षय के बावजूद ये जटिल डिजाइन बीते युग की कलात्मकता की झलक पेश करते हैं। मुख्य प्रवेश द्वार, जो शिव के पवित्र बैल नंदी की एक बड़ी पीतल की मूर्ति से सुशोभित है, गर्भगृह की ओर जाता है। अंदर का माहौल शांत श्रद्धा का है। गर्भगृह में पूजनीय स्वयंभू लिंगम है, जो एक शंखवाकार चट्टान संरचना है, जिसे भगवान शिव के रूप में पूजा जाता है। सदियों से मंदिर का कई बार जीर्णोद्धार किया गया है, खासकर प्राकृतिक आपदाओं के बाद।
सबसे हालिया और शायद सबसे व्यापक बहाली 2013 की विनाशकारी बाढ़ के बाद हुई। ये प्रयास, जबकि चुनौतीपूर्ण थे, आने वाली पीढ़ियों के लिए इस स्थापत्य चमत्कार को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण थे। जीर्णोद्धार कार्य में संरचना को स्थिर करना, क्षतिग्रस्त वर्गों की मरम्मत करना और नींव को मजबूत करना शामिल था।